आज हम इस क्लास में उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 42 बार लगातार आ चुके हैं। जी हाँ, एक दो बार नहीं, पूरे 42 बार लगातार आ चुके हैं, वो भी 8 नंबर में। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो इस क्लास में आपके 16 नंबर पक्के होने वाले हैं। यानी इस क्लास को देखने के बाद आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मेरे को मान ज्ञात करके देना है। ओके, तो सबसे पहले इसे हम I के बराबर मान लेते हैं। अब इसे हम नोट करेंगे, लिमिट 0 से π/2। इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। अपान में 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x और बाहर मेरा dx। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। आई रिपीट, मैंने कहा अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। अब ये त्रिगुण नंबर 5 क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। त्रिगुण 5 से, ओके, लिमिट 0 से a फंक्शन f(x) dx इक्वल लिमिट 0 से a फलन f a माइनस x। ठीक है भाई, बाहर मेरा dx। ओके, इस त्रिगुण को हम समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को यह पता होना चाहिए कि फलन में चर राशि क्या है। तो फलन में चर राशि क्या है? इस फलन में चर राशि है x। ओके, अब अपर लिमिट क्या है? π/2, π/2। अब इस अपर लिमिट से इस चर राशि को घटाएंगे और फलन में जो चर राशि है x, उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो इसे हम लिखेंगे I बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/2। जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे, माइनस कॉस x के स्थान पर π/2 माइनस x बट्टे 1 प्लस साइन x के स्थान पर ये रखेंगे। बाहर मेरा dx। ओके, I बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/2। ठीक है भाई, अब यहां पर 90 से x घट रहा है तो ये कंडीशन किस चतुर्थांश में स्थित होगी? ये कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगी, या पहले चतुर्थांश में स्थित होगी, या तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगी, या चौथे चतुर्थांश में स्थित होगी। यानी 90 से x घट रहा है तो ये कंडीशन पहले चतुर्थांश में स्थित होगी। ओके, और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय जो ठीक है अनुपात होते हैं वो प्लस में होते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। ओके, इस चतुर्थांश में सारे के सारे प्लस में होते हैं तो साइन प्लस में होगा, कॉस भी प्लस में होगा। ठीक है, निष्पत्ति चेंज हो जाएगी, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस x। ओके, माइनस, अब निष्पत्ति चेंज होगी तो कॉस साइन में बदल जाएगा, बट्टे 1 प्लस, अब साइन। ठीक है भाई, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये चारों कंडीशनें पहले चतुर्थांश में स्थित है और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो प्लस में होते हैं तो साइन कॉस में बदल जाएगा, इनटू अब कॉस साइन में। ओके, क्लियर? इसे डालेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बायां पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष में जुड़ेगा। तो I, ठीक है भाई, प्लस I, समीकरण 1 में बायां पक्ष I, समीकरण 2 में बायां पक्ष I बराबर। अब समीकरण 1 में दायां पक्ष ये है, समीकरण 2 में दायां पक्ष ये है, तो इन दोनों पदों में, ठीक है भाई, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद, जब हम जोड़ेंगे तो 2 पद बनेंगे। तो कॉमन क्या मिलेगा?
मैं लिख देता हूं विस्तार से, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। समीकरण 1 में दायां पक्ष यह नोट करेंगे। ओके, क्लियर। प्लस समीकरण 2 में दायां पक्ष यह है, नोट करेंगे। वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब इसे मैं रब करता हूं। तो 2i i प्लस आई 2i। अब इन दोनों पदों से हम ये कॉमन लेंगे, समाकलन का सिंबल और लिमिट, ठीक है भाई। ये बच्चा इसे नोट करेंगे। प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसे नोट करेंगे क्योंकि इससे मैंने कॉमन लिया है। और बाहर dx, dx कॉमन लेंगे, dx इसमें है, dx इसमें है, ठीक है। अब लासा लेंगे तो हर समान है, ठीक है। तो लासा ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई। जब लासा लेंगे तो हर समान है, ठीक है। जब हर समान होते हैं तो हंस में हम डायरेक्ट जोड़ घटा लेते हैं, तो हंस में जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम नोट करेंगे। ओके, तो यहां पर ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 0/1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बाहर मेरा dx। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 0/1 इक्वल 0, तो इस सूत्र के अनुसार ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, 0, इसका मान आया 0, ठीक है भाई। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, अब प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS, ठीक है भाई। मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके दे देंगे। तो हम नोट कर लेते हैं LHS।
ओके, अब इस LHS को हम I के बराबर मान लेते हैं। माना I बराबर, ओके, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट में tan x। ओके, अब tan को हम sin cos में तोड़ेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ओके, अब पूरे का रूट है, ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं इसका रूट बट्टे इसका रूट। तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया। ओके, अब हम लासा लेंगे, तो लासा आएगा रूट के अंदर cos x, यानी रूट cos x, ठीक है भाई, इसकी इससे गुणा होगी। ओके, अब ये ऊपर जाएगा, बट्टे रूट cos x प्लस रूट sin x dx। ओके, इसे डालेंगे समीकरण 1, इसे मैंने समीकरण 1 डाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो एनी पॉइंट, तो हम क्या लगाते हैं, पिरगुणा नंबर 5। तो पिरगुणा नंबर 5 में लिख देता हूं। ओके, पिरगुणा नंबर 5 लगाएंगे। पिरगुणा नंबर 5 लगाने से पहले समीकरण 1 में हम ये देखेंगे कि इस फलन के अंदर चर राशि क्या है, यानी फलन में चर राशि क्या है, x। अपर लिमिट क्या है, π/2। अब इस अपर लिमिट से हम ये चर राशि घटाएंगे और फलन में जो चर राशि है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे। तो रखते हैं, यह है फलन, और फलन में जहां जहां पर चर राशि यानी x होगा उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। ओके, लिमिट 0 से π/2, x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। ओके, बट्टे अब x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे। ओके, साइन x, x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स। क्लियर? ओके, अब यहां पर π/2 माइनस एक्स यानी π/2 90 से x घट रहा है, तो ये कंडीशन किस चतुर्थांश में स्थित होगी, पहले चतुर्थांश में स्थित होगी, यानी 90 से x घट रहा है। और पहले चतुर्थांश में, ठीक है, सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो कॉस इसमें प्लस में होगा, साइन भी प्लस में होगा। और आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। ओके, तो ये प्लस में होगा इसमें और कॉस साइन में बदल जाएगा। क्लियर? बट्टे अब ये कॉस साइन में बदल जाएगा, नीचे भी ये कंडीशन सेम टू सेम है। ओके, साइन कॉस में बदल जाएगा, बाहर मेरा dx। इसे डालेंगे समीकरण 2। ओके, अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो बायां पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष में जुड़ेगा। समीकरण 1 में बायां पक्ष ये है, समीकरण 2 में बायां पक्ष ये है, ठीक है। तो i प्लस आई, समीकरण 1 में दायां पक्ष ये है, इसे नोट करेंगे। ओके, बट्टे रूट
cos x प्लस, ठीक है भाई, रूट साइन एक्स dx। जोड़ने पर तो प्लस लगाएंगे, इसको मैंने नोट करी। अब समीकरण 2 में दायां पक्ष ये है, नोट करेंगे। बट्टे रूट साइन एक्स, बाहर मेरा dx। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो बायां पक्ष में जोड़ा, दायां पक्ष में जोड़ा। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थानीय स्पेस कम है। आई प्लस आई 2i, ठीक है भाई, आप लोग यहां से नोट करना। अब इन दोनों पदों से समाकलन का सिंबल कॉमन लेंगे और लिमिट साथ में, ये बचेगा, नोट करेंगे। ओके, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसे नोट करेंगे, क्योंकि ये मैंने कॉमन लिया तो ये बचा। और बाहर हम लिखेंगे इनटू dx, dx कॉमन लेंगे, इसमें dx है, इसमें dx। ओके, क्लियर। अब हर समान है तो हम लासा लेंगे, क्या आएगा, जो हर में लिखा हुआ वो सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है भाई, हर समान है तो हंस में हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम नोट करेंगे। ओके, तो ये कट जाएगा। ओके, वन बचेगा। अब हम वन है अचर राशि, अचर राशि का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, जो डी के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं। वन का समाकलन x, लिमिट 0 से π/2। अब हम लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। x के स्थान पर π/2, फिर माइनस, अब 0। ओके, तो π/2। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, हम LHS लेके चले और RHS हमने सिद्ध करके दे दिया। डेट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, आप लोग इसे नोट करिए।
अब प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम i के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसका मान निकालेंगे। लिमिट 0 से π/2, फंक्शन नोट करेंगे, ये फलन इसे डालेंगे समीकरण 1। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त कि अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। तो मैं लिख देता हूं त्रिगुण 5। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं। अगर आपने इस क्लास को A to Z कंप्लीट देख लिया तो 16 नंबर आपके पक्के। ओके, और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आपको ये प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। तो त्रिगुण नंबर 5 लगाएंगे इस समीकरण 1 में। तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस फलन में चरराशि क्या है, x। अपर लिमिट क्या है, π/2। अपर लिमिट से हम चरराशि घटाएंगे और जो फलन में चरराशि है x, उसके स्थान पर हम वैल्यू रखेंगे ये। तो इसे नोट करेंगे। ठीक है भाई, sin की घात 4, x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। cos की घात 4, x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। क्लियर? अब ये कंडीशन किस चतुर्थांश में होगी, पहले चतुर्थांश में होगी। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस में होते हैं। ओके, और 90 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो निष्पत्ति चेंज हो जाएगी, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। ओके, और कॉस साइन में। क्लियर? बाहर मेरा dx। समीकरण 2 डालेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 + 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ओके, अब बायां पक्ष में जोड़ेगा, दायां पक्ष में जोड़ेगा। i + i 2i। ओके, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, समाकलन का सिंबल और लिमिट, तो कॉमन लेंगे। इसमें dx है, इसमें dx है, तो dx कॉमन लेंगे। ये बचा, इसे नोट करेंगे। जोड़ने पर तो प्लस लगाएंगे। अब इसे नोट करेंगे। क्लियर? अब हम लासा लेंगे। लासा लेंगे तो हर समान है, बराबर है, तो लासा यही आएगा। साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x। जब हर समान है तो जो हंस में लिखा हुआ है उसे सेम टू सेम नोट करेंगे। बाहर मेरा dx, इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। ओके, सेम टू सेम है। अब 1 का समाकलन करेंगे तो x लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर, π/2। 2 को हम दूसरी तरफ i बराबर π/4। ओके, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग यार वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट।